हेलो दोस्तों, हम यूपी टीजीटी साइंस सिलेबस की तैयारी कराएंगे। ठीक, यूपी टीजीटी साइंस का जो सिलेबस है उसमें दो सब्जेक्टों को निर्धारित किया गया है। पहली जो सब्जेक्ट है वो आपकी फ़िज़िक्स और दूसरी जो सब्जेक्ट है वो केमिस्ट्री है। ठीक है, फिज़िक्स में जो है वो आपका पहला जो टॉपिक है वो है मापन एवं विमाएँ। ठीक है, क्या टॉपिक है पहला? मापन एवं विमाएँ। तो सबसे पहले हम मापन को ही समझेंगे कि भाई मापन कहते किसे हैं। तो देखो, मापन बोलते हैं किसी भौतिक राशि का उसके मानक से तुलना करना। किसी भौतिक राशि का उसके मानक या मात्रक से तुलना करना मापन कहलाता है। किसी भौतिक राशि का, अगर हम इसे लिखें बोर्ड पर, किसी भौतिक राशि का उसके मात्रक या मानक से तुलना करना मापन कहलाता है। ठीक, किसी भौतिक राशि का उसके मात्रक या मानक से तुलना करना मापन कहलाता है। मापन को जानने के लिए हमें दो जानकारी होना आवश्यक है ना। दो बातों को जानना अति आवश्यक है। अगर हमें मापन को समझना है तो हमें दो बातों को जानना आवश्यक है। देखो, मापन के लिए दो बातें कौन कौन सी आवश्यक होती हैं। देखो, सबसे पहले जो मापन के लिए आवश्यक होता है, मापन के लिए सबसे पहले जो आवश्यक होता है वो होता है आपका मात्रक। इसे बोलते हैं यूनिट। और दूसरा जो आवश्यक है वो है आंकिक मान। आंकिक मान जिसे बोलते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू, इन दो बातों का जानना आवश्यक है। तो सबसे पहले अगर हम मात्रक की, यूनिट की बात करें, मात्रक यूनिट किसी भौतिक राशि का सर्वमान्य मानक को ही मात्रक कहते हैं। ठीक है, किसी भौतिक राशि का, किसी भौतिक राशि का सर्वमान्य मानक को ही मात्रक कहते हैं। ठीक है, सर्वमान्य मानक को ही मात्रक कहते हैं। मानक कोई स्टैंडर्ड वैल्यू होती है जो किसी सभी द्वारा मान्य की गई हो। ठीक है, दूसरा होता है आंकिक मान। किसी भौतिक राशि का जो परिमाण जो होता है, जो उसके परिमाण को बताता है, वो उसका आंकिक मान कहलाता है। किसी भौतिक राशि के परिमाण को व्यक्त करती है। ठीक है, आंकिक मान किसी भौतिक राशि के परिमाण को व्यक्त करता है और ये भी बताता है कि वह मात्रक कितनी बार उसमें सम्मिलित हुआ है। ठीक है, उस भौतिक राशि के मान में वह मात्रक कितनी बार सम्मिलित हुआ है। ठीक है, हमने बोर्ड पर लिखा भी है, किसी भौतिक राशि के परिमाण को व्यक्त करता है। ठीक है, और ये बताता है कि वह भौतिक राशि में वह मात्रक कितनी बार सम्मिलित हुआ है। देखिए, जैसे एग्जाम्पल के द्वारा हम समझें, जैसे मान लीजिए किसी वस्तु का जो वेग है 2 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, ये 2 मीटर पर सेकंड ये तो होगा मात्रक। इसे क्या बोलेंगे? मात्रक। और ये जो वैल्यू दिखा रहा है, ये आंकिक जो वैल्यू जो है, इसी को बोलते हैं हम आंकिक मान।
ये आंकिक मान हमें ये बताता है कि ये जो मात्रक है कितनी बार सम्मिलित हुआ है। जैसे यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, तो आपका मीटर पर सेकंड जो मात्रक है वो 2 बार इसमें सम्मिलित हुआ है। ठीक, देखिए अगर हम मात्रक और आंकिक मान के बीच में अगर संबंध देखें, आंकिक मान जो होता है वो मात्रक का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अगर हम आंकिक मान को बढ़ाएंगे तो मात्रक का मान घट जाएगा। आंकिक मान जो होता है वो मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आंकिक मान मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अतः n व्युत्क्रमानुपाती u। ठीक है, जब इसे हटाएं तो एक नियतांक जोड़ सकते हैं, n k जोड़ दें तो यहाँ से कह सकते हैं n u बराबर k, अर्थात आंकिक मान और मात्रक का गुणनफल एक नियतांक होता है। ठीक है, आंकिक मान और मात्रक का गुणनफल एक नियतांक होता है, जिसे इस तरह से भी लिखा जा सकता है n1 u1 बराबर n2 u2। ठीक है, अर्थात हम किसी भौतिक राशि के अगर मात्रक को बढ़ा रहे हैं तो उसके जो आंकिक मान होगा वो घट जाएगा। ठीक है, अगर हम मात्रक को अगर घटा रहे हैं तो आंकिक वैल्यू का मान बढ़ जाएगा। उल्टा सिस्टम रहता है। अगर इसे समझना चाहें, जैसे समझें तो हम इसे समझ सकते हैं, एक उदाहरण द्वारा हम इसे समझ सकते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए मेरे पास में कोई द्रव्यमान है, वो 1 kg है, 1 किलोग्राम है। अगर इस मात्रक को मैं छोटे मात्रक में बदलूँ, अगर इसे हम ग्राम में बदलें तो इसकी जो वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी कितनी, 1000 ग्राम। तो हम यहाँ देखते हैं जैसे मात्रक हमने कम किया तो उसकी आंकिक वैल्यू का मान बढ़ गया। यहाँ हम देख सकते हैं कि मात्रक कम करने पर आंकिक मान बढ़ जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो आंकिक जो मान जो होता है वो मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मापन को हमने समझा, अब हम समझेंगे भौतिक राशि किसे कहते हैं। देखिए, भौतिक राशि और उसके मात्रकों का वर्गीकरण करेंगे। भौतिक राशि और उसके मात्रक का वर्गीकरण। देखो, भौतिक राशि किसे कहते हैं, भौतिक जिनका मापन किया जा सके, इन्हें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापा जा सकता है, वे राशियाँ ही भौतिक राशि कहलाती हैं। ठीक है, वे राशियाँ जिनका मापन किया जा सकता है उन्हें भौतिक राशि कहते हैं। ठीक है, जिन भौतिक राशियों का मापन किया जा सकता है वे सभी आपकी भौतिक राशि कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे दूरी, समय, द्रव्यमान, चाल, ये सभी को मापा जा सकता है, इसलिए ये सभी जो हैं वो भौतिक राशियाँ हैं। विद्युत धारा है, बहुत राशियाँ ऐसी हैं जिनका मापन हम कर सकते हैं। कोई भी ऐसी राशि जिसका हम माप सकते हैं वो आपकी भौतिक राशि कहलाएगी। अगर हम जैसे कहें कि भाई ईर्ष्या, ठीक है, घृणा, ये भौतिक राशि नहीं होती हैं। ठीक है, ये आपके मन की भावनाएं होती हैं। इन्हें अगर हम कहें कि भाई ये क्या ये भौतिक राशियाँ हैं, तो ये नहीं मानते हैं। ठीक है, अगर आप भौतिक राशि का वर्गीकरण करें, भौतिक राशि एवं मात्रक का अगर वर्गीकरण करें तो भौतिक राशियाँ जो होती हैं हमारी मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती हैं।
भौतिक राशियाँ, भौतिक राशि दो प्रकार की होती हैं। एक होती है आपकी मूल भौतिक राशि, मूल भौतिक राशि, और दूसरी होती है व्युत्पन्न भौतिक राशि, व्युत्पन्न भौतिक राशि। मूल भौतिक राशि किसे कहते हैं? मूल भौतिक राशि वे भौतिक राशियाँ होती हैं जो अपने आप में ही पूर्ण होती हैं। वे भौतिक राशियाँ जो अपने आप में ही पूर्ण होती हैं, उन राशियों को हम मूल भौतिक राशि कहते हैं। या वे राशियाँ जो स्वतंत्र होती हैं, उन राशियों की मूल भौतिक राशि कहते हैं। ठीक है, ये मुख्य रूप से 7 प्रकार की होती हैं। ठीक है, कितने प्रकार की होती हैं? 7 प्रकार की होती हैं, जो निम्न प्रकार से हैं। कुल भौतिक राशि वे भौतिक राशि जो अपने आप में पूर्ण होती हैं, उन्हें मूल भौतिक राशि कहते हैं। ठीक है, वे भौतिक राशियाँ जो अपने आप में ही पूर्ण होती हैं, स्वतंत्र होती हैं, उन राशियों को हम मूल भौतिक राशि कहते हैं। और इनके जो मात्रक होते हैं, इन मूल भौतिक राशियों के जो मात्रक होते हैं, उन्हें हम मूल मात्रक कहते हैं। ठीक है, मूल भौतिक राशियों के मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। ठीक है, मूल भौतिक राशियों के जो मात्रक होंगे, उन मात्रकों को ही हम मूल मात्रक कहते हैं। ये निम्न प्रकार से हैं। देखिए, फर्स्ट मूल भौतिक राशि और मात्रक। मूल मात्रक, ठीक है। जैसे मान लीजिए पहला द्रव्यमान, इसका मूल मात्रक जो होता है वो किलोग्राम होता है। ठीक है, क्या होता है? किलोग्राम। ठीक है, किग्रा होता है। दूसरा होता है आपका दूरी, इसके मीटर होता है। ठीक है। तीसरा होता है समय, इसका मूल मात्रक आपका सेकंड होता है। चौथा आप विद्युत धारा, विद्युत धारा एक मूल मात्रक और मूल राशि है, इसका होता है एम्पियर। पांचवा है आपका ताप, इसका मूल मात्रक होता है केल्विन। सिक्सवा होता है पदार्थ की मात्रा, इसका होता है मोल। एक होता है ज्योति तीव्रता का होता है कैंडेला। ये 7 मूल मात्रक होते हैं और 7 ये मूल भौतिक राशियां हैं। ठीक, इसके बाद में 2 पूरक राशियां भी होती हैं, पूरे मात्रक होते हैं। एक होता है आपका घनकोण, एक कोण। घनकोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन और कोण का होता है रेडियन। ये पूरक मात्रक होते हैं। ठीक है, ये आपके
पूरक पूरक मात्रक होते हैं आपका। एक होता है बेटा घन कोण, इसका होता है बेटा स्टेरेडियन, और दूसरा जो होता है वो होता है कोण, इसका पूरक होता है रेडियन। ये पूरक मात्रक होते हैं, ठीक है। इस होती हैं व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ। व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ वे भौतिक राशियाँ होती हैं जो मूल मात्रकों के द्वारा बनाई जाती हैं। वे भौतिक राशियाँ जो मूल मात्रकों के द्वारा उत्पन्न होती हैं उनको हम व्युत्पन्न भौतिक राशि कहते हैं, ठीक। व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ वे भौतिक राशियाँ जो मूल भौतिक राशियों के द्वारा उत्पन्न होती हैं या बनाई जाती हैं, उन्हें हम मूल भौतिक राशि कहते हैं। वे भौतिक राशियाँ जो मूल भौतिक राशियों से उत्पन्न होती हैं, उन्हें व्युत्पन्न भौतिक राशि कहते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में जैसे चाल है, ठीक है। चाल जो है हमारी आपकी मूल भौतिक राशियों से बनी हुई है। जैसे अगर चाल का हम फॉर्मूला देखें, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, ठीक है। अतः दूरी और समय से मिलकर बना है आपका चाल, ठीक है। अगर इसका मात्रक कहें तो ये मात्रक ही इसका व्युत्पन्न मात्रक कहलाएगा। देखिए जैसे त्वरण है, त्वरण आपका वेग परिवर्तन बट इस समय से मिलकर बना हुआ है। इसमें दो राशियां जुड़ी हुई हैं, ठीक है। बल है, ठीक है, बल, ये कार्य है, ठीक है। बल आपका द्रव्यमान इंटू त्वरण से मिलकर बना हुआ है। कार्य है आपका बल इंटू विस्थापन से मिलकर बना हुआ है।